नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू भारती। मैं भगवती प्रसाद द्विवेदी। मैं आशा सिंह मोतिहारी से। मैं सविता चड्डा हूँ दिल्ली से। मैं ऋचा पाठक। मैं डॉक्टर अर्चना पांडे। मैं मधुरेश नारायण पटना से। अंजू भारती स्पर्श भारती ग्रुप पर सभी देशवासियों का सादर अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, परिस्थिति विषम हो गई है, समय विपरीत हो गया है। कोरोना ने अपना कहर फिर से ढाना शुरू किया है। कोरोना निगेटिव होने के लिए थिंकिंग पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, पिछले वर्ष भी कोरोना ने अपना कहर ढाया था। हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर नियमों का पालन किया था, सब कुछ नियंत्रित हो गया था। दोस्तों, वैक्सीन भी आ गया। हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि आम जनताओं तक वैक्सीन इतना जल्दी, इतना इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब तो बच्चों को भी दिया जा रहा है, 18 वर्ष के बच्चों को भी देने की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, अपने आप में पॉजिटिविटी लाइए और कोरोना योद्धाओं का सम्मान कीजिए, क्योंकि वे हमारी सेवा में तत्पर हैं। हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, कोरोना योद्धाओं के लिए 2 शब्द मेरी ओर से। करें कोरोना योद्धाओं का सम्मान, करें कोरोना योद्धाओं का सम्मान, करें उनका आदर आप, दुआएं दें उनको भरपूर, तभी होगा पूरा सब काम, तभी होगा पूरा अभियान, तभी होगा पूरा अभियान। नमस्कार, मैं भगवती प्रसाद द्विवेदी पटना से आप सबसे मुखातिब हूँ। वैश्विक आपदा के इस दौर में ज़रूरी है कि हम सकारात्मक सोच बनाए रखें, मास्क का सही ढंग से इस्तेमाल करें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और धैर्यवान बने रहें। मैं अपने इन दोहों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आया कैसा दौर है, कैसा संकट काल, शुतुरमुर्ग सा मुँह छिपा, कछुए जैसा हाल। तो जहाँ धैर्य है, सृजन है, कहाँ टिकेगी रात। जहाँ धैर्य है, सृजन है, कहाँ टिकेगी रात। विजयी होगी मनुजता, होगा स्वर्ण प्रभात। विजयी होगी मनुजता, होगा स्वर्ण प्रभात। तो कोरोना विपदा बड़ी, हम भी हिम्मतवान। कोरोना विपदा बड़ी, हम भी हिम्मतवान। हारेगा यह वायरस, जीतेगा इंसान। हारेगा यह वायरस, जीतेगा इंसान। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं आशा सिंह मोतिहारी से आप सबों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, घर में रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना का कहर बढ़ रहा है, ऐसे में घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। सांसों के चलने के लिए कदमों का रुकना जरूरी है। सांसों के चलने के लिए कदमों का रुकना जरूरी है। घरों में बंद रहना हालात की मजबूरी है। घरों में बंद रहना दोस्तों हालात की मजबूरी है। ये जंग मेरी या तेरी नहीं, हम सब की है। ये जंग मेरी या तेरी नहीं, हम सब की है। सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जंग जारी रखना है, जीना है। आज दूरी बनाए, कल फिर मिलेंगे। आज दूरी बनाए, कल फिर मिलेंगे। गले भी मिलेंगे, हाथ भी मिलाएंगे। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, मैं सविता चड्डा हूँ दिल्ली से। और आजकल जो आप देख रहे हैं कोरोना संकट पूरे देश पर, पूरे विश्व में भारी है, तो उसका सामना तो हमें करना ही है। जो भी संकट, जो भी आपदा हमारे ऊपर आ जाती है, हमें उससे भागना नहीं, उसका सामना करना है। अब उसका सामना कैसे किया जाना है, बस हमें ये सोचना है। अगर हम धैर्य बनाए रखेंगे और हम इससे भयभीत नहीं होंगे, डरेंगे नहीं, तो मुझे पूरा यकीन है हम इस संकट से पूरी तरह निजात पा जाएंगे। आप सब जानते ही हैं, आजकल तो इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। हमें कुछ नहीं करना, मास्क को अच्छे से पहनना है, नाक के ऊपर तक इसको रखा जाए, गर्म पानी पीते रहें और बहुत सारी चीज़ें हैं।
आजकल सोशल मीडिया पर आपको बहुत बहुत बताया जा रहा है। मेन जो बात पर मैं आपको कहना चाहती हूँ, हमें केवल धैर्य बनाए रखना है। और आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। बहुत साल पहले, 25-30 साल पहले मुझे कोई चीज़ ने पैर पर काट लिया था और मैं देख नहीं पाई थी, और उसके अगले दिन मुझे शादी पे जाना था और मैं उसकी तैयारियों में लगी थी। मित्रों, बहुत वर्षों के बाद जब मैंने उस निशान को देखा तो वो सांप का कटा हुआ निशान था। अगर मैं उस दिन सांप को देख लेती कि उसने मुझे काटा है तो मैं आज आपके सामने नहीं होती। मैंने देखा ही नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो अगर वो कोरोना आप तक नहीं आया तो आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, और अगर आ गया है तो उसका धैर्य से मुकाबला कीजिए। आप यकीनन ठीक हो जाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा पाठक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट एंड काउंसलर, वाराणसी उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। अभी पूरी दुनिया में एक ही आतंक है, कोरोना महामारी का। हमारे देश की भी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। तो हमें इस विषय में हम इतने ज़्यादा भयाक्रांत हो गए हैं कि उसके कारण स्थितियां बहुत ही बद से बदतर होती चली जा रही हैं। जब आप न्यूज़ खोलिए, ऑक्सीजन की कमी है, लोग मर रहे हैं, लाशों का ढेर लगा है, ये सारी बातें सुनकर हमारे अंदर बहुत ही नकारात्मकता और असुरक्षा की भावना आती है, और हम ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारे इम्यून में इसका नकारात्मक असर पड़ता है। हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो ये महामारी हमें धर दबोचेगा। तो हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है, घर से बेवजह बाहर नहीं निकलना है, मास्क लगाना है, ये सब तो हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन इन सब में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम भयभीत ना हों, हम डरे नहीं। तब हम इस महामारी रूपी राक्षसी को पराजित कर सकते हैं। इस संदर्भ में एक छोटी सी कहानी कहना चाहूँगी। किसी राज्य में के राजा को एक बार स्वप्न में महामारी ने कहा कि मैं तुम्हारे राज्य में आऊँगी और 500 लोगों को मैं ले जाऊँगी। राजा सुबह उठा, वो बहुत डर गया, बहुत भयभीत था। उसने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि हमारे राज्य में महामारी आ रही है और 500 लोगों को अपने साथ ले जाएगी। यह खबर सुनकर पूरे राज्य में बहुत ही चिंता वाली स्थिति हो गई। सब लोग बहुत बुरी तरह घबरा गए, बहुत ही डर गए। उसके बाद जब वो महामारी आई तो 500 की जगह 5500 लोगों को अपने साथ ले गई। जब वो जाने लगी तो राजा ने पूछा कि आपने कहा था मैं 500 लोगों को ले जाऊंगी, लेकिन आप तो 5500 लोगों को ले जा रही हैं। महामारी ने मुस्कुराई और उसने कहा कि मैं तो अपने साथ सिर्फ 500 लोगों को ही ले जा रही हूँ। ये जो 5000 लोग हैं वो मेरे साथ नहीं जा रहे हैं। वो महामारी के भय से इतने डर गए, इसकी वजह से उनका अंत हुआ और वो मेरे साथ जा रहे हैं। सेम वही स्थिति हमारे देश की भी। हम लोग इतने अधिक भयभीत हो गए हैं कि क्योंकि मोर्टेलिटी रेट जो है इस बीमारी से मात्र 1 से 1.5% लोग ही मर रहे हैं, बाकी लोग अच्छे होके चले जा रहे हैं। लेकिन हमारा ध्यान जहाँ कोरोना पॉजिटिव हुआ, हमारे सामने मौत मंडराने लग रही है और हम इतने भयभीत हो जा रहे हैं कि हमारी स्थिति बद से बदतर हो जा रही है। तो हमें लड़ना है, डरना नहीं है। बहुत रेयर केसेस में मृत्यु हो रही है, इसलिए आपको हिम्मत से काम लेना है। और जब आप हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ इस बीमारी से लड़ेंगे तो महामारी निश्चित रूप से हारेगी। कोरोना हारकर घुटने टेक देगी और यहाँ से चली जाएगी। तो हमारा पूरे देशवासियों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग डरिए मत, लड़िए ताकि कोरोना भाग जाए। सारे नियमों का पालन कीजिए और मन से पॉजिटिव रहिए, क्योंकि अगर हम मन से किसी चीज़ के विषय में, अगर हम बहुत बीमारी के विषय में सोचते हैं तो ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जो जो हम सोचते हैं वो लक्षण हमारे अंदर आने लगते हैं। तो अगर हम बीमारी की गंभीर स्थिति के विषय में सोचते हैं तो हमारे अंदर वो समस्याएं आने लगती हैं। तो हमें हर स्थिति में पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव, सकारात्मक रूप से खुद भी रहिए, अपने आसपास में भी सकारात्मकता फैलाइए ताकि ये महामारी कमज़ोर होकर चली जाए और हम लोग इस पे विजय प्राप्त कर लें। धन्यवाद। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्चना पांडे हैदराबाद से बोल रही हूँ और आज इस कोरोना संकट के काल में हम सबको बहुत हिम्मत से काम लेना है, बहुत धैर्य से काम लेना है। अपनी कविता की 2 पंक्तियाँ आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ और इस आशा के साथ कि इस निराशा भरे समय में भी हम लोग खुश रहें, आशावान रहें और एक बार फिर ज़िंदगी हिलोरे लेगी उसकी प्रतीक्षा करें। लीजिए सुनिए। मरुभूमि में हरियाली की आस लगाएं,
जो निराश हैं उनमें थोड़ी प्यास जगाएं, मरुभूमि में हरियाली की आस लगाएं, जो निराश है उनमें थोड़ी प्यास जगाएं। हारेगा कोरोना ऐसे तो डरे ना, हारेगा कोरोना हम ऐसे डरे ना, खाएं नीम की गोली हरदम मास्क लगाएं, मरुभूमि में हरियाली की आस लगाएं। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइज करिए और इस कोरोना से जंग में हमको जीतना है। ऑल द बेस्ट। मैं मधुरेश नारायण पटना से इस वैश्विक महामारी में एक न दिन हम सबको बढ़ना है। सही वक्त का इंतज़ार है, लेकिन तब तक हमें अपने को सुरक्षित रखना है। हमें बताया गया है कि इससे बचने के लिए हम कुछ नियमों का पालन करें सख्ती से। एक तो चेहरे पर मास्क लगाकर ही हम बाहर निकलें, दूसरे कि 2 गज की दूरी बना के रखें। अगर बहुत ज़रूरी है निकलना तभी आप बाहर निकलें। और तीसरे कि जब भी बाहर से लौटें तो हाथ पाँव को साबुन से बहुत अच्छी तरह से धोएं और अपने कपड़े को बदल लें। कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं होता है। कोरोना का ये महामारी भी अस्थायी नहीं है, आज न कल इसे जाना ही है। लेकिन हमें अपने आप को बचा के रखना है। कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, तो हम लोग को सावधानी बरतनी है। और इसके लिए हम कह सकते हैं कि चिड़ियों की चहचहाट, कोयल की कूक, पपीहे की पीहू कह रही, उठो खिड़की दरवाजे खोलो, सुबह की भीनी भीनी बयार बह रही। पूरब से खिल रही सूरज की लालिमा नील गगन में बिछी जा रही। तिमिर अब छंट चला, खुशहाली का संदेश लिए, एक नई सुबह आ रही, एक नई सुबह आ रही। इसी उम्मीद के साथ आप सभी के प्रति शुभकामनाएं, हार्दिक आभार। नमस्कार, मैं डॉक्टर मीना कुमारी परिहार। मैं एक समस्त देशवासियों को संदेश देना चाहूँगी चंद पंक्तियों से। आइए सुनते हैं चंद पंक्तियाँ। आपदा में है देश फंसा, आपदा में है देश फंसा, विपदा बड़ी ये भारी है, घरों में खुद को कैद करो, देश बचाना जिम्मेदारी है, देश बचाना जिम्मेदारी है। दिशा निर्देशों की अवहेलना, दिशा निर्देशों की अवहेलना, यह देश के साथ गद्दारी है, घरों में खुद को कैद करो, देश बचाना जिम्मेदारी है, देश बचाना जिम्मेदारी है। तो संदेश का निर्वहन करें, तभी हम कोरोना से निजात पा सकते हैं। तो आप सभी से मेरा सादर अनुरोध है कि 2 गज की दूरी बनाएं और मास्क जरूर पहनें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू भारती स्पर्श भारती ग्रुप पर आप सभी देशवासियों का सादर अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, परिस्थिति विषम हो गई है, समय विपरीत हो गया है, पर यदि सोच सही रखे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोरोना ने अपना कहर ढाया हुआ है, पर हमें अपना धैर्य नहीं खोना है, हिम्मत नहीं हारनी है, बढ़ते जाना है और कोरोना योद्धाओं का सम्मान करना है। दोस्तों,
कोरोना योद्धाओं के लिए 2 शब्द। लड़ो कोरोना से, लड़ो कोरोना से, क्योंकि उसे हराना है। करो कोरोना योद्धाओं का सम्मान, मांगो दुआएं उनके लिए, मांगो दुआएं उनके लिए। लड़ो कोरोना से, लड़ो कोरोना से, क्योंकि उसे हराना है, क्योंकि उसे हराना है।